हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे पास सेले का TC244 मॉडल है। टेम्परेचर कंट्रोलर है। ये 2 रिले आउटपुट होता है, ठीक है। 2 सेट पॉइंट होता है और 2 रिले आउटपुट होता है। आज आप लोग इसका कंट्रोल वायरिंग और प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले इसके पीछे बॉडी पे आपको कंट्रोल वायरिंग का पूरा दिया रहता है कि आपको कैसे करना होता है। ये देखिए पीछे में दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले आपका सप्लाई जो होता है वो 85 से लेकर के 270 वोल्ट AC या DC दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट रेटिंग जो होता है 5 एम्पियर का रिले आउटपुट इसमें मिलता है और SSR आउटपुट भी है 12 वोल्ट DC, ठीक है। इसमें ये आपका 14 टर्मिनल होते हैं टोटल। इसमें से फर्स्ट और सेकंड वाला जो टर्मिनल है वो लाइन और न्यूट्रल है और ज्वेलरी सप्लाई के लिए, ठीक है। 3, 4, 5 नंबर जो टर्मिनल है वो हमारा रिले 2 आउटपुट है, ठीक है, जिसमें NO2 है, कॉमन 2 है और NC2 है। उसी तरह 6, 7 और 14 नंबर जो टर्मिनल है वो हमारा रिले 1 के लिए है, ठीक है। तो जो हमारा रिले का ये जो कॉमन टर्मिनल होता है 7 नंबर और ये 4 नंबर, कॉमन टर्मिनल को हमेशा हम लोग फेज से उठा करके शॉर्ट कर देते हैं और जो लोड को हम लोग होल्ड करवाते हैं वो ज्यादातर जगह पे NO के थ्रू हम लोग यूज लेते हैं, NO1 और NO2, ठीक है ना। NO में क्या होता है कि जो हमने सेट टेम्परेचर कर रखा है उससे नीचे जैसे ही हमारा टेम्परेचर आता है, जो NO रहता है वो सेट टेम्परेचर से नीचे आएगा, वो NC की तरफ बिहेव करने लगेगा और रिले आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो हीटिंग का एप्लीकेशन रहेगा वो आपका ऑन हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए इनपुट के लिए हम लोग ने सेंसर लगा रखा है, RTD है या थर्मोकपल है। थर्मोकपल 8 पे रहता है प्लस और 9 पे कनेक्ट करते हैं माइनस को। थर्मोकपल कनेक्शन 8, 9 पे करते हैं और RTD का जो कनेक्शन रहता है वो 8, 9 और 10 पे करते हैं। तो ये हमारा कंट्रोल वायरिंग है। अब हम लोग इसका प्रोग्रामिंग देखते हैं कैसे करना होता है। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं, ये आपका प्रीसेट वैल्यू दिखाता है, जो अभी एक्चुअल टेम्परेचर चल रहा है सेंसर सेंस करके बताता है वो शो करेगा। SV जो होता है सेट टेम्परेचर जो हमने कर रखा है वो शो करता है, ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए ये 2 रिले आउटपुट है, दोनों रिले अभी ऑन है तो शो करेगा 1 और 2 दोनों ब्लिंक करेगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वाला स्क्वायर की है, ये डाउन की है, ये अप की है। सेटिंग देखते हैं कैसे करना होता है। इसमें सबसे पहले सेट टेम्परेचर हमको करना है, सेट 1 और सेट 2। उसके लिए फर्स्ट वाला प्रेस करके रखना होता है। ये देखिए तो अभी क्या आ रहा है, सेट 2 आ रहा है। सेट 2 जैसे ही आएगा एक बार ये प्रेस करके स्क्वायर की छोड़ देना है और जस्ट 1 अप की दबाना है तो सेट 2 से सेट 1 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए सेट 1 आ गया। अब सेट 1 का हमको वैल्यू सेट करना है। अभी हमने 30 कर रखा है। अगर इसको आपको कुछ भी बढ़ाना है तो फर्स्ट वाला को प्रेस करके रखिए और आपकी दबाइए। ये देखिए आपका वैल्यू बढ़ेगा और घटेगा भी, जो आपके अकॉर्डिंग टेम्परेचर सेट करना है वो कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग रूम टेम्परेचर पे इसको देख रहे हैं इसलिए मैं अभी 30 कर रखा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये रिले ऑन ऑफ आपका होता रहेगा। ऑन ऑफ में हमने डाल रखा है तो रिले ऑन ऑफ होता रहेगा, कंटिन्यूसली ऑन नहीं रहता है। ऑन ऑफ होकर के हीटिंग आपका चालू रहता है, तो इससे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। उसी तरह से जो सेट 2 है उसको सेट कर देते हैं अभी। ये देखिए सेट 1 आया, जैसे ही आएगा इसको छोड़ देना है और आपकी दबाना है। ये देखिए सेट 2 आ गया। हमने 31 कर रखा है, इसको भी आप बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं अभी 31 पे ही इसको चेक कर रहा हूँ, रूम टेम्परेचर है इसलिए ज्यादा नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो ये सेट पॉइंट का हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोग्रामिंग में जाते हैं अंदर। उसके लिए डाउन की दबाएंगे लेवल 1 में जाने के लिए 3 सेकंड तक। ये आपका लेवल 1 चला गया। इनपुट आ रहा, इनपुट में हमने J टाइप सेंसर ले रखा है। ये हमारा J टाइप सेंसर है, ये देखिए J टाइप सेंसर है। इसको J हमने सेलेक्ट कर रखा है, डिफॉल्ट J ही रहता है। और ये जो है हमारा एज अ हीटर यूज कर रहे हैं, जो हमने रिले से डायरेक्ट लोड जो आउटपुट है हमारा से कनेक्ट कर रखे हैं। जो हमारा रिले ऑन होगा जब, तो ये हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। एज ए हीटर की तरह हम लोग इसको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है ना। जस्ट फॉर ए डेमो के लिए है। बाद बाकी आप इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए वहाँ पे हीटर वगैरह आप ब्लोअर जो भी है आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको प्रोग्रामिंग में जाना है। 3 सेकंड प्रेस करके इनपुट आएगा, इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं आप, J, K, T, R, S या RTD जो भी है आपका वो आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा।
इनपुट सही सिलेक्शन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखिए अभी हमने जे टाइप लगा रखा और इनपुट में आरटीडी है, दोनों रिले हमारा ऑफ हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन हो जाता है तो प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो इसको हम जे सेलेक्ट कर देते हैं। देखिए जे करेंगे रिले ऑन हो जाएगा। जे टाइप थर्मोकपल कर दिए। उसके बाद ऊपर इनपुट के आगे जाते हैं, रिजोल्यूशन आएगा, ठीक है। रिजोल्यूशन हमने 1 सेट कर रखा है। उसके बाद यूनिट आएगा डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसको फ़ारेनहाइट भी कर सकते हैं, हम अभी डिग्री सेल्सियस में ही इसको ले रहे हैं। उसके बाद सेट पॉइंट का लोअर लिमिट है, जो सेट पॉइंट हमने करा है उसका लोअर लिमिट कितना सेट है, -199 है, तो डिफॉल्ट वैल्यू इसको छोड़ देना है। उसी तरह हायर लिमिट 750 है, यानी इस रेंज के बीच में आप सेट पॉइंट का वैल्यू सेट कर सकते हैं, तो डिफॉल्ट छोड़ देना है इसको आपको। उसके बाद फिल्टर टाइम कांस्टेंट है 1 है इसका। उसके बाद एक्शन कंट्रोल एक्शन 1, ये रिवर्स रहेगा फ्रेंड्स। अगर आपको एज ए हीटर को आपको ऑपरेट करवाना है, हीटिंग के लिए यूज में लेना है, तो यहाँ पे रिवर्स रखना है। इसमें क्या होगा, रिवर्स रखने पे जो आपने सेट 1 का टेम्परेचर कर रखा है उससे नीचे जैसे ही आएगा आपका रिले ऑन हो जाएगा। इसका मतलब हीटिंग के लिए आपका एप्लीकेशन चालू हो जाएगा और रिले ऑन हो जाएगा। अगर इसी को आपको कूलिंग पर्पस के लिए यूज करना है, जैसे कि अगर हमने टेम्परेचर 30 सेट कर रखा है, 30 से ऊपर जाए तब रिले ऑन हो, तब उसके लिए हम लोग रिवर्स की जगह पे फॉरवर्ड करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये देखिए ये रिवर्स है, इसको फॉरवर्ड करेंगे तो जो सेट टेम्परेचर है उसके ऊपर में रिले हमारा ऑन होगा, ठीक है, और नीचे में ऑफ रहेगा। तो इसको हम लोग एज ए हीटर यूज कर रहे हैं अभी, तो इसको रिवर्स रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रोल एक्शन है, पीआईडी है, इसको हम लोग सिंपल ऑन ऑफ कर देते हैं। देखिए ऑन ऑफ कर दिए, ठीक है। उसके बाद आउटपुट रिले आउटपुट है, हमने यहाँ पे रिले आउटपुट अभी ले रखा है डायरेक्ट बल्ब को जलाने के लिए। इसमें एसएसआर का भी ऑप्शन है, आप एसएसआर भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ड्वेल मोड में क्या होता है आपका, इसमें आपको नो रखना होता है, ठीक है, नो ही रखना होता है। यस भी कर सकते हैं, लेकिन नो रखना होता है आपको। नेक्स्ट हीटिंग कूलिंग मोड है, इसको नो ही रखना है आपको। उसके बाद एक्शन 2 कंट्रोल एक्शन 2 है, इसको भी रिवर्स रखना है, क्योंकि दोनों रिले को हम लोग एज हीटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हमको रिवर्स रखना है। अगर एक को हीटिंग एक को कूलिंग यूज कर रहे हैं, तो इसको अगर कूलिंग यूज करेंगे तो हमारा टेम्परेचर अगर 30 से ऊपर जाए तब ये रिले ऑन हो दूसरा वाला, तब इसके लिए हम लोग रिवर्ट की जगह पे फॉरवर्ड कर देंगे। बट अभी हम लोग एज ए हीटर की तरह यूज ले रहे हैं दोनों, तो रिवर्स रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है मोड 2, ये जो है फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट। मोड 2 में DEU है ना, इसको आपको ABS करना है। ABS जो होता है आपका एक्चुअल जो सेट पॉइंट है ना, उस सेट पॉइंट पे आपका दोनों का दोनों रिले ऑन हो जाएगा, तो इसको हमेशा आपको ABS रखना है। उसके बाद है रीसेट, इसमें नो रखना है आपको, ठीक है। रीसेट यानी अगर रीसेट को नो की जगह यस करोगे आप, तो पूरा का पूरा डिफॉल्ट सेटिंग आ जाएगा और रीसेट हो जाएगा आपका कंट्रोलर, ठीक है। अब लेवल 1 से बाहर आते हैं, 3 सेकंड प्रेस करके रखना है। ये हो गया लेवल 1। लेवल 2 में जाते हैं आप। लेवल 2 में कुछ ज्यादा नहीं रहता फ्रेंड्स, एक रहता है हिस्टेरिसिस। ये जो होता है एक गैप होता है, जो भी आपका सेट पॉइंट सेट करते हो ना, तो उससे कितना डिग्री का गैप करके वो रिले उतना तक ऑन रहेगा। जैसे सेट 1 का हमने 30 सेट कर रखा है ना, तो ये 29 डिग्री तक हमारा रिले ऑन रहेगा और एक का डिफरेंस रहेगा, 29 तक ऑन रहेगा, 29 पहुंचेगा ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। ये हिस्टेरिसिस होता है, गैप होता है, जो भी सेट पॉइंट को हमने वैल्यू सेट कर रहा होता है उसका। इसको बढ़ा घटा सकते हैं, 1 से बढ़ा भी सकते हैं, 1-2 कर सकते हैं, बट एक ही रहता है, आपको इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद हिस्टेरिसिस 2 आएगा, वो भी 1 ही रखना है। दोनों जो रिले आउटपुट है उसका ये डिफरेंस रहता है। सेट 2 31 हमने कर रखा है, तो 30 पे हमारा रिले 30 तक हमारा रिले 2 ऑन रहेगा, ठीक है। इसमें DSPV है, इसको डिफॉल्ट छोड़ देना है और कुछ है नहीं इसमें। इसके बाद बाहर आ जाते हैं 3 सेकंड प्रेस करके। इसके बाद आपका आएगा प्रोटेक्शन लेवल, इसमें होता है अप और डाउन की दबा करके प्रोटेक्शन लेवल में जाते हैं।
ये आ गया सेट पॉइंट 1 अनलॉक है, इसको आप लॉक कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको अनलॉक ही छोड़ देते हैं। उसी तरह से आपका आएगा सेट 2 को भी लॉक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अनलॉक ही अभी छोड़ रहे हैं। लेवल 1 भी अनलॉक है, इसको लॉक कर सकते हैं। ये लॉक हो गया, इसको अनलॉक कर देते हैं। जिस पे आप ला करके ये छोड़ोगे ना फ्रेंड्स, वो आपका वही सेटिंग रह जाता है, इसमें इंटर आपको नहीं दबाना है। जिस सेटिंग पे ला करके इसको छोड़ दोगे वो वही रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद लेवल 2 अनलॉक है, चाहे तो लॉक भी कर सकते हैं, इसको छोड़ देंगे लॉक हो गया, और तभी सारे को हम अनलॉक ही छोड़ देते हैं। बस यही हो गया, इसमें अब कुछ नहीं है। दोनों को 3 सेकंड तक प्रेस करके रख के बाहर आ जाते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा सेटिंग है। अब एक बार देख लेते हैं सेंसर का थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा करके, ये प्रॉपर हमारा रिले ऑन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेट 1 हमने 30 सेट कर रखा है और सेट 2 31 है, तो 30 और 31 पे हमारा रिले कट ऑफ हो जाना चाहिए। 30 पे 1 और 31 पे 2। तो ये हमारा सेंसर है। थोड़ा इसको रब करते हैं और देखते हैं। रिले 1 से हमने लाइट लगा रखा है तो वो बंद हो जाएगा 30 पे, 29 पे बंद हो जाएगा एक्चुअली। ये देखिए, टेम्परेचर अभी सेट 1 बढ़ रहा है। ये देखिए बंद हो गया, और 31 पे दूसरा रिले भी बंद हो जाएगा। ये देखिए 30 जैसे ही हुआ 31 बंद हो जाएगा रिले, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये आपका पूरा का पूरा कंट्रोल वायरिंग है और इसका सेटिंग है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, ठीक है। हो जाएगा इससे आपका प्रोग्रामिंग सारा और कंट्रोल वायरिंग भी, कोई इशू नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। ये पूरा का पूरा हमारा सेटअप है। देखिए जैसे ही टेम्परेचर 30 पे आया, ये सेट 2 रिले ऑन हो गया। 29 पे सेट 1 हमारा भी ऑन हो जाएगा। ये भी आप एक बार देख लीजिए। देखिए ये पूरा का पूरा हमारा सेटअप है। मैनुअल इधर पड़ा है। अभी ये देखिए दूसरा रिले भी ऑन होगा और लाइट हमारा ऑन हो जाएगा। चलिए ये भी देख लीजिए। उसके बाद बस रिले 2 भी ऑन होगा अब हमारा, ये देखिए, ठीक है। ओके फ्रेंड।